होता है पंजाब का हक उनको इस बजट में से दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। जम्मू कश्मीर के हवाले से इस बजट में 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, चूँकि टाइम बहुत कम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कितना सीरियसनेस है इस गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर के हवाले से कि 50,000 करोड़ के करीब जो एलोकेशन है जम्मू कश्मीर की, उसमें से सिर्फ 0.25%, 1% भी नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है एयरमार्क किया गया है 100 करोड़ के करीब पैसा। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इस कन्फाइंड अमाउंट से जम्मू कश्मीर कितना ही आगे बढ़ सकता है, ये आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस है कितनी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनकी सीरियसनेस कहाँ पे है, इस बात से पता चलता है कि 10,000 करोड़ के करीब पुलिस के लिए एयरमार्क किए गए हैं, लोकेशन की गई है 10,000 करोड़ के करीब पैसे इस बजट में, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जम्मू कश्मीर से, जिससे रीढ़ की हड्डी खड़ी हो सकती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बन सकती है, जिससे तरक्की कर सकता है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ रुपए। और जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए पुलिस के लिए इन्होंने एलोकेट किए हैं, वहाँ पे एक अहम सेक्टर टूरिज़्म वो भूल चुके हैं, SMEs भूल चुके हैं, टेक्नोलॉजी भूल चुके हैं। कश्मीर जैसे कि आप जानते हैं 370 के अनडेमोक्रेटिक एब्रोगेशन के बाद that is least employed state which used to be one among us the best employed states in the country, आज वो दूसरा या पहले या दूसरे नंबर पे है। अब जहाँ से जम्मू कश्मीर अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर, वो टूरिज़्म के हवाले से हो, हॉर्टिकल्चर के हवाले से हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, SMEs, उसके लिए बिल्कुल कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई इंसेंटिव्स नहीं इस बजट में। हॉर्टिकल्चर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बात बहुत अजीब है कि जब ताकत दिखानी हो तो कश्मीरी लोगों को दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाते हैं। हॉर्टिकल्चर जो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, जहाँ से सेब आता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, जिससे हमारा रोज़गार चलता है, हमारी एक इंडस्ट्री है, हमारी स्टेट चलती है, उसको जख्म पहुंचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जा सकती थी की जा रही है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो कश्मीर में, इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर हो, हॉर्टिकल्चर कमज़ोर हो। एक मिसाल आपके सामने है, रोब दिखाएंगे कश्मीरियों को, मुसलमानों को रोब दिखाएंगे, मगर अमेरिका के सामने झुक जाएंगे। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई है प्रोडक्ट्स पे, बाहर से, अमेरिका से, ईरान से या दूसरे ममालिक से, अमेरिका से बिलखुसूस ये रिसेंट डील के बाद जहाँ पे ये झुक गए अमेरिका के सामने, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म की गई है अमेरिका के इंपोर्ट पे, और जम्मू कश्मीर का सेब प्रोडक्ट जो है उससे सफ़र करेगा। ये एक सोची समझी साजिश मुझे लगती है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को कमज़ोर करने की। एम्प्लॉयमेंट का हाल आप देख ही रहे हैं, 370 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन के बाद लीस्ट एम्प्लॉयड स्टेट है। उसके बाद आप देख लीजिए जल जीवन के लिए 1500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी अभी भी है इस बजट में, उसके हवाले से कोई जिक्र नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है फंड्स। मुसलमानों की हालत आपको पता ही है, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जो थी इस मुल्क में पिछले 5 सालों से बतदरीज कम होती जा रही है। 2023 में 44 करोड़ थी, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम जो था वो 96 करोड़ जो हुआ करता था 2023 में, अब सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ रह चुका है इस बजट में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, बस 2 मिनट मैम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज़ के लिए हुआ करती थी 2023 में 1065 करोड़ रुपए, और इस बजट में 40% से भी कम 581 करोड़ रुपए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तो बिल्कुल अब ख़त्म ही की गई है, जो 1200 करोड़ के करीब हुआ करती थी, 450 करीब हुआ करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रह चुकी है। फंडिंग फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें मदरसा वगैरह भी आता था, अब 10 करोड़ रुपए से बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। ये रही बात फॉर्मल पॉलिसी, फॉर्मल जो बजट है। इनफॉर्मल बजट जो है, इनफॉर्मल पॉलिसी, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मैडम, इनफॉर्मल पॉलिसी जो यहाँ पे बयान नहीं की गई, मगर जो एक्शन में बयान की जाती है, जब कोई मुसलमान कश्मीरी अपना रोजगार कमाने उत्तराखंड चला जाता है, हिमाचल चला जाता है, उसकी पिटाई की जाती है। मिनट बस कंक्लूड कर रहा हूँ। असम का चीफ मिनिस्टर, मैडम बैठ जाओ मैडम, बोलना नहीं तो। सभापति महोदया, क्या आवाज है, क्या बुलंद है। इतने भारत
के विकसित करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त